हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं बंधन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। इसमें सबसे पहले जो है वो है आपका लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। जो केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, जो बंध जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, रासायनिक बंध जो होते हैं, ये दो तरीके के हम मान सकते हैं। एक तो लोकलाइज्ड, एक डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड जो है वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोकलाइज्ड की। लोकलाइज्ड का मतलब है वो एक ही जगह पर स्थानीयकृत, एक ही जगह पर होने चाहिए, उनका मूवमेंट नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या है, एक लोकलाइज्ड नहीं होते, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब वो एक जगह पर उपस्थित ना होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो इस वजह से वो जो है उनको हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड मतलब वो एक ही जगह पर अगर रहें, जैसे हम बात करते हैं किसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो इसमें जो सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, एक ही जगह पर है। तो ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्थानीयकृत रासायनिक बंध। दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध इलेक्ट्रॉन के दोनों परमाणुओं के नाविकों के बीच स्थानीयकृत होने पर बंध को क्या बोलेंगे, स्थानीयकृत रासायनिक बंध। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपके संकरण। तो संकरण, जैसा कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि संकरण क्या होता है, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक परस्पर मिलकर, विलय होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के जो नए कक्षक बना लेते हैं, समान ऊर्जा व अलग आकृति के नए कक्षक बना लेते हैं, तो ऊर्जाओं के पुनर्वितरण की इस प्रक्रिया और इस प्रकार नए बनने वाले प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। और इस प्रकार से नए जो बने हुए जो ऑर्बिटल्स होते हैं या कक्षक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक। इसमें क्या होता है कि जो कुछ जो समान ऊर्जा के जो वो होते हैं, कक्षक होते हैं, वो आपस में मिलकर वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, वो आपस में विलय हो जाते हैं और अपनी जो एनर्जीज हैं उनको वह क्या कर लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट करने से क्या हो जाएगा, वो नए जो कक्षक बनेंगे वो क्या होंगे, नए कक्षक एकदम समान ऊर्जा के बनेंगे। यहाँ तो लगभग लगभग अलग थे और वो समान, उनकी जो आकृति होगी वो भी समान होगी। तो ऐसे जो ये जो प्रोसेस है एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन का और नए कक्षक बनने का, ये क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। और ऐसे जो नए जो कक्षक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या फिर संकरित कक्षक। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 संकरण। तो इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप होने के बाद में एक दूसरे की जो एनर्जीज हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और उन नए ऑर्बिटल्स की अलग तो शेप होगी और एनर्जी जो होगी वो चारों जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। और कितने बनाएंगे, जैसे जितने ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक तो s ऑर्बिटल और यहाँ 3 p ऑर्बिटल, टोटल जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे थे। तो नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी कितने होंगे, 4। तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके कुछ नियम हैं, जैसे एक ही परमाणु अथवा आयन के समान ऊर्जा कक्षक ही आपस में संकरित हो सकते हैं। संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जो जितने, मतलब पहले असंकरित जो है और संकरित जो दोनों की जो संख्या होगी बराबर होगी। तो जैसे 4 ऑर्बिटल्स जो है अगर ओवरलैप करेंगे तो 4 ही नए बनेंगे। प्रबल बंध बनाते हैं संकरित कक्षक, डायरेक्शनल होते हैं, अधिक दिशात्मक होते हैं और वो प्रबल बंध बनाते हैं। तो ये कुछ इसके संकरित कक्षक आपस में अधिकतम दूरी पर उपस्थित रहते हैं। संकरित कक्षक जो होते हैं वो आपस में अधिकतम दूरी पर उपस्थित रहते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित इन तरंगों के एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं।
और जैसे संकरित जो अवस्था है उसमें ज्यामिति और उसके बंद कोण जो है उनको निर्धारित किया जा सकता है। जैसे अब हम जो पढ़ेंगे, मेनली जो हम पढ़ रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे sp है, sp2 sp3 dsp2 dsp3 d2 sp3 sp3 d2 d3 sp3, ये बहुत सारे हैं जो इनऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः 3 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। वो संकरण कौन कौन से हैं? एक तो sp3 है, एक sp2 है और sp, ये 3 संकरण पाए जाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन चतुष्फलकीय संकरण होता है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें जो ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। इसमें इस संकरण के दौरान एक तो s ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, और वो ऑर्बिटल्स कौन से? px py pz आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरित करके 4 नए sp3 कक्षक बनाते हैं। जो 4 नए बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? sp3 संकरित कक्षक। उन और वो जो होंगे उनके आकार और ऊर्जा लगभग सेम होगी, और ये चारों जो है इनकी जो 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इनके बीच में कोण क्या रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स का कोण रहता है, और इसे चतुष्फलकीय संकरण भी कहते हैं। अब जैसे इसको आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं, ये जो जैसे ये s ऑर्बिटल है स्फेरिकल इन शेप, और ये p ऑर्बिटल्स हैं। एक p ऑर्बिटल ये है, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल है, और इसने क्या बना लिया? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इसमें कितने का ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं, जो 4 बंद बना सकते हैं। ये डायरेक्शनल होने की वजह से अधिक मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में मीथेन आ जाएगा, ईथेन CCl4 है, NH3 है, H2O है, Cl2 है। इस तरीके से सारे एग्जांपल्स जो हैं ये क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। अब मीथेन की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन का स्ट्रक्चर क्या, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s1 2px1 py1 pz1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स भाग लेने वाले हैं वो s और 3p, ये आपस में इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब ये फॉर्मेशन करेंगे तो ये हो गया, और 4 जो हाइड्रोजन है वो इन चारों से बंध का फॉर्मेशन कर लेंगे, और sp3 का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब sp2 की बात करें तो sp2 जो है ये एक ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है sp2। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो s ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो काम में आती हैं, जिसमें px और py परस्पर मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर 3 नए समान ऊर्जा वाले समान आकृति के sp2 संकरित कक्षक बना लेते हैं। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद में ये क्या बना लेंगे? एक संकरण बनाएंगे, और उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगी, और तीनों ऑर्बिटल्स जो है किस तरीके से होंगी? ये जैसे कार्बन, एक ये, और ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स एथीन है, प्रोपीन है, ग्रेफाइट है, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं। जैसे ये दो, एक s ऑर्बिटल, 2 p का, और ये 3 क्या बना लेंगे? sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल्स बन गए, और जो बॉन्ड बनेगा वो इन तीनों से बन जाएगा। अब जैसे एथीन है, एथीन में ये जो है ये तो क्या हो गए? sp2, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल असंकरित, और ये आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जो डबल बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। जो हमने जैसे एक
एस और एक पी एक्स पी वाई, ये तो संकरण में काम में आ गए। एक बच गया कौन सा, पी जेड। तो जो पी जेड ऑर्बिटल है वो ये पाई बॉन्ड बना लेगा। इसी तरीके से हम बात करें एस पी, तो एस पी जो ऑर्बिटल्स हैं या एस पी जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल दोनों जब मिलके इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी sp। और जब इसके बीच में जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के बाद में ये इस तरीके से बन जाएगा। ये दो sp जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेंगे, जिसमें पी वाई दो जो ऑर्बिटल्स हैं पी वाई और पी जेड, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएंगे। जैसे हम बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ये जो है यहाँ ये तो एस पी बॉन्ड एस पी बॉन्ड बन गया, और एक बॉन्ड ये बनेगा, ये बॉन्ड भी इस तरीके से बनेगा। तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गए पी एक्स और पी वाई, वो आपस में अपना दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके हो गया हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट में हम बॉन्ड लेंथ से शुरू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट में हम बॉन्ड लेंथ और आगे की चीज़ें जो हैं वो देखेंगे।